मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये कंबाइन क्लास के लिए बना रहा हूँ, क्लास 7 और 8 के लिए। क्लास 7th में सिंपल इक्वेशन के लिए बना रहा हूँ और क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के ज़रिए या फिर इस कंटेंट के ज़रिए आप मिनटों में इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, सो पहली चीज़ ये कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट, कहीं पे भी किसी भी जगह वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करोगे तो जो ट्रिक मैं आज आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल या फिर सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने की या फिर उसके सोल्यूशन को फाइंड करने की ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप नहीं समझ पाओगे अच्छे तरीके से। क्योंकि मैंने चेक किया है कि जब मैंने सेकंड चैप्टर का टेस्ट लिया क्लास 8th स्टूडेंट का, तो फिर वहाँ पर उन्होंने जो प्रॉपर उनका गाइडेंस होना चाहिए, जो प्रॉपर उनका नॉलेज होना चाहिए, वो उन्होंने गेन उन वीडियो के ज़रिए नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो को स्किप करके देखा है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर 2 डिजिट के कुछ क्वेश्चन बताए थे। मैंने वहाँ पर क्वेश्चन आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम बताई थी। मैंने एक्सरसाइज 2.5 2.6 के अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन करे थे, बट कुछ भी प्रॉपर नहीं हुआ है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो, कहीं पे भी कोई पॉइंट मिस मत करो। आज के वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी होंगी और वो ट्रिक को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक्सरसाइज 4.2 क्लास 7th को मैं दूंगा, और एक्सरसाइज 4.2 और क्लास 7th की और क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8th के लिए आज होमवर्क होगा। तो दोनों ही एक्सरसाइज क्लास 8th को रफ कॉपी में करनी है और 4.2 एक्सरसाइज क्लास 7th को फेयर कॉपी में करनी है, फेयर नोटबुक में करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक इक्वेशन लिखी है 7 - 4 = 3 + 0 लिखी हुई है। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दिया है। अब आप सबसे पहले इसकी LHS और RHS को सॉल्व करो, चेक करो क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वेशन ट्रू है, क्या इसका इक्वलिटी साइन हमने लगाया है जो राइट लगाया है। आप इस क्वेश्चन को चेक करो क्या ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड इक्वल है। तो 7 - 4 कितना आया 3, और 3 + 0 कितना आया 3। दैट मीन्स LHS और RHS यहाँ पर क्या है, इक्वल है। Then we solve both sides, then we check that both sides will equal since there is an equality sign between two sides, so at the present we call it is a numerical equation। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइड इक्वल है और बीच में इक्वालिटी साइन भी है, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन एंड दिस इज अ ट्रू इक्वेशन। ये क्या है, ट्रू इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। समझ में आ गया सबको। अब LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर इक्वलिटी साइन आना चाहिए, जो कि इक्वलिटी साइन बीच में लगा हुआ है। और मैंने आपको इक्वेशन की डेफिनेशन भी बताई थी कि इक्वेशन में LHS होते हैं, RHS होता है, और उसके बीच में दे आर कंबाइनिंग विद इक्वालिटी साइन। तो वो ये फुलफिल ये इक्वेशन कर रही है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट मीन्स कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करें, हम अपने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ हम लोगों को कुछ ट्रिक्स या फिर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। सो लेट अस ऐड 2 इन बोथ साइड। अब आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें अगर हम दोनों ही साइड में 2 को ऐड कर दें, तो चेक करते हैं ज़रा 2 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा। 7 - 4 + 2 LHS में किया और 3 + 0 + 2 RHS में किया, तो 3 + 2 = 5 और इधर 3 + 2 = 5। LHS और RHS दोनों ही 5 और 5 आ रहे हैं। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें कंक्लूजन मिला, दस इफ़ वी ऐड द सेम नंबर
to the both side of a balance equation, then the balance is undisturbed. मतलब यहाँ पर कि स्टार्टिंग में हमने चेक किया कि इक्वेशन फर्स्ट एक बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर को ऐड करते हैं दोनों ही साइड में, LHS और RHS में किसी सेम नंबर को ऐड करते हैं, तो हमें रिजल्ट जो मिलता है वो हमें लास्ट में हमें बाद में सेम मिलता है। दैट मीन्स हमारी बैलेंस इक्वेशन जो है वो अनडिस्टर्ब रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं, यस या नो? क्योंकि यहाँ पर LHS पहले RHS के इक्वल था जब हमने ऐड नहीं किया था, लेकिन बाद में जब हमने दोनों ही साइड में सेम नंबर ऐड किया तो हमने क्या चेक किया कि तब भी बैलेंस इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं हुई, उसमें भी LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, लेट अस नाउ सब्ट्रैक्ट 2 इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अभी तक तो हमने ऐड किया, अब हम दोनों ही साइड में 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या कुछ डिस्टर्बेंस होगा। तो 7 - 4 LHS था, इसमें हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया -2, और RHS था 3 + 0, इसमें -2 कर दिया। तो 7 - 4 हो गया 3 - 2 1 LHS, और RHS हो गया 3 + 0 3 - 2 1। दैट मीन्स यहाँ पर भी बैलेंस जो रहा वो क्या रहा, अनडिस्टर्ब रहा। मीन्स बैलेंस क्या रहा, अनडिस्टर्ब रहा। बैलेंस इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं हुई ना। दैट मीन्स अगर हम किसी बैलेंस इक्वेशन में दोनों साइड में, बोथ साइड में किसी सेम नंबर को ऐड करते हैं या फिर किसी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो बैलेंस इक्वेशन अनडिस्टर्ब रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती है। अब आते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर इन बोथ इक्वेशन इन इक्वेशन। अगर हम अभी तक तुमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया सेम नंबर को बोथ साइड में बैलेंस इक्वेशन में, और चेक किया कि हाँ वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। अब हम चेक करते हैं कि किसी बैलेंस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो और राइट हैंड साइड में डिवाइड हम कर रहे हैं। तो LHS हमारा था 7 - 4 और RHS था 3 + 0। तो दोनों ही में ही देखिए मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 × 7 - 4 3 हो गया, तो 2 × 3 6, और इधर 2 × 3 + 0, दैट मीन्स 2 × 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर भी LHS और RHS सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पर भी हमारी इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन अनडिस्टर्ब रहती है, वहाँ पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता। उसके बाद डिवाइड करते हैं। LHS था हमारा 7 - 4, RHS था 3 + 0, दोनों में ही हमने 2 डिवाइड कर दिया। तो 7 - 4/2, 3 + 0/2, 3/2 और 3/2। तो यहाँ पर भी हमने क्या चेक किया कि किसी भी बैलेंस इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर को डिवाइड भी करते हैं दोनों ही साइड में, तो वो बैलेंस इक्वेशन अनडिस्टर्ब रहती है। दस बैलेंस इज अनडिस्टर्ब। एंड इफ वी टेक, देखिए हमने तो अभी ये एक सिर्फ सिंगल इक्वेशन ली और जो चारों आपके मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन थे, चारों ही जो अर्थमेटिक ऑपरेशन थे उनको मैंने अप्लाई किया, तो मैंने चेक किया कि हाँ अनडिस्टर्ब है। बट अगर हम कोई दूसरी इक्वेशन को अनदर इक्वेशन लेते हैं, इफ़ वी टेक अदर न्यूमेरिकल इक्वेशन वी विल गेट सेम कंक्लूजन। हम यहाँ पर सेम कंक्लूजन ही पाएंगे कि क्या कंक्लूजन पाएंगे कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में, किसी बैलेंस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो बैलेंस इक्वेशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो हमेशा अनडिस्टर्ब रहेगी। दैट मीन्स अगर पहले रिजल्ट LHS RHS इक्वल आ रहे होंगे तो बाद में इन ऑपरेशन को करने के बाद भी LHS और RHS इक्वल आएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। Next, in other case, if we fail to do some same mathematical operation on both sides of a balanced equation, the balance is disturbed. अब इन्होंने कहा है कि अगर बैलेंस इक्वेशन है और उस बैलेंस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में हम सेम नंबर को
मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूप में न लेकर के डिफरेंट नंबर को लें। मीन्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई दूसरा नंबर ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, और राइट हैंड साइड में दूसरा नंबर हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, तो वहाँ पर वो इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन डिस्टर्ब होगी या नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? चेक करते हैं। 7 - 4 लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में 3 + 0 था, और हमने ऐड किया 2 लेफ्ट हैंड साइड में और सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया 3 राइट हैंड साइड में, तो 3 + 2 5 हो गया, बट 3 + 3 उधर कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स बैलेंस अनडिस्टर्ब हो गया। पहले बैलेंस थी इक्वेशन, बट अब डिफरेंट नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के बाद वो बैलेंस इक्वेशन अनडिस्टर्ब नहीं रहेगी, वो बैलेंस इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब दे आर सम सेम फॉर द वेरिएबल बेस इक्वेशन। अभी तक तो आपने न्यूमेरिकल बेस इक्वेशन पढ़ी। अब जो आपके कोर्स में है वेरिएबल बेस्ड इक्वेशन, उसको अब आप सेम के तरीके से ही ट्रीट करोगे और इसके कैसे सल्यूशन को फाइंड करोगे, ये अब हम सीखते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल को लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दोनों ही क्लासेस सुन लीजिए कि आप किसी भी वेरिएबल इक्वेशन में किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो। किसी भी वेरिएबल इक्वेशन में सॉल्यूशन क्या होता है, किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, सॉल्यूशन क्या होता है, बताइए मुझे। तो बहुत लोगों ने बता दिया कि वेरिएबल के वैल्यू फाइंड कर रहे हो, सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, यही तो होता है। तो यहाँ पर दैट मीन्स दोनों का ही कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा? अकेला करना पड़ेगा, सिंगल करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, यस या नो? तो सेपरेट, अकेला, सिंगल करने के लिए हमें अगर उस वेरिएबल के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, उस रास्ते के कांटे को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे क्या करना पड़ेगा? उड़ाना पड़ेगा। जब उड़ाना पड़ेगा तो उड़ाएंगे कैसे? अगर उस वेरिएबल में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो उसी सेम नंबर को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर एलएचएस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आरएचएस में भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उस वेरिएबल में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम उसमें सेम नंबर एलएचएस में और आरएचएस में ऐड कर देंगे, तो वो नंबर उड़ जाएगा। या फिर सेकंड, थर्ड केस कि अगर उस वेरिएबल में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम एलएचएस और आरएचएस में वो ही सेम नंबर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो कट जाएगा। उसके बाद लास्ट केस क्या, अगर वेरिएबल में कोई सेम नंबर डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो हम उस सेम नंबर को जो उसमें डिवाइड हो रहा है उस नंबर को हम हटाने के लिए दोनों ही साइड में नंबर को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या हो जाएगा? मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा, और वो नंबर जब हट गया तो फिर वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आपके सामने एग्जांपल दिख रहा होगा। पहला एग्जांपल, मैं आपको 5 एग्जांपल बताऊंगा और सारे जितने भी टाइप हैं आपके एक्सरसाइज में वो सारे उन 5 एग्जांपल में आ जाएंगे। और आप लोग एक्सरसाइज 4.2 क्लास 7 और एक्सरसाइज 4.2 एंड 2.1 क्लास 8 आप सॉल्व कर पाओगे। 4.2 और 2.1 दोनों ही एक्सरसाइज आपको रफ में सॉल्व करनी है क्लास 8th, और क्लास 7th 4.2 एक्सरसाइज आपको फेयर में सॉल्व करनी है, ठीक है। और इस ट्रिक का यूज़ करना है, कोई अदर ट्रिक का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो x + 3 = 8। तो अब मुझे बताओ इसमें x के साथ कांटा क्या है? x के साथ जो काटा है, जो रास्ते का काटा है, वो क्या है? 3 है। अगर ये 3 हट जाए तो यहाँ पर x अकेला रह जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम 3 को हटाने के लिए इसमें 3 को क्या कर देंगे? दोनों ही साइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नाउ so here we will subtract 3 in both side। तो x + 3 - 3 LHS में और RHS में 8 - 3, तो हो जाएगा 3 3 कैंसिल, और x वैल्यू कितनी आ गई? 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यही तो सॉल्यूशन हो जाएगा।
भाई जो वेरिएबल की वैल्यू आई वही तो उस इक्वेशन की क्या हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगी। अब एक्स को अगर आपको आंसर चेक करना है, इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर, तो एक्स इक्वल टू 5 आप इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 5 पुट कर दो। तो 5 जब आप एक्स इक्वल टू रखोगे तो एल एच एस कितना आएगा, 5 + 3 कितना 8, और आर एच एस भी कितना है 8। दैट मीन्स दिस इज द बैलेंस इक्वेशन ना। और बैलेंस इक्वेशन कब होती है, जब उस वेरिएबल की वैल्यू आपकी सही आई होगी, तभी तो वो इक्वेशन बैलेंस होगी। यस या नो। तो अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल दैट x - 3 इज इक्वल्स टू 10। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर रास्ते का काटा क्या है x का, -3। इस -3 को हटाने के लिए हमें LHS और RHS में क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो x - 3 और +3 इज इक्वल टू 10 + 3। 3 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13। तो x इक्वल टू जो 13 है वो ही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट, जो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई राइट डिवाइड हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, उस रास्ते के कांटे को हटाने के लिए हम वही राइट हैंड साइड में भी करेंगे, बिकॉज तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप सेम नंबर को दोनों साइड में आप ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्वेशन बैलेंस रहती है। अगर डिफरेंट नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं रहती है, वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए अगला टाइप आपके सामने समझ में आ रहा होगा, 3n + 7 इज इक्वल टू 25। अगला बिल्कुल नया टाइप है। इसमें आपको सबसे पहले किसको हटाना पड़ेगा, 7 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 + 7 है, तो अगर यहाँ पर हम -7 कर दें तो 7 हट जाएगा। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में -7 करेंगे तो राइट हैंड साइड में -7 करना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट 7 इन बोथ साइड। 3n + 7 - 7 इज इक्वल टू 25 - 7। तो 7 कैंसिल हो गया, तो 3n इज इक्वल टू 25 - 7, राइट हैंड साइड में 18 बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे बताइए, वेरिएबल के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इस 3 मल्टीप्लाई को मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए, सोचिए। यस, यू आर करेक्ट स्टूडेंट। आपको यहाँ पर 3 को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों ही साइड में। LHS में आप डिवाइड करोगे उस रास्ते का कांटो हटाने के लिए, तो उसके लिए हमको RHS में भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस बनी रहे। तो 3n/3 इज इक्वल्स टू 18/3। तो 3 कैंसिल हो गया और उधर 3 6 18 हो गया, तो n इज इक्वल्स टू 6 आ गया। तो स्टूडेंट n इज इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर हमको आंसर को क्रॉस चेक करना है तो n की वैल्यू आप उठा करके सबसे पहली वाली इक्वेशन इस इक्वेशन में रख दोगे। तो 3n + 7 आप लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू रखोगे 6। तो 3 6 18, 18 और +7 कितना होता है 25। तो LHS 25 और RHS भी 25। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 एग्जाम्पल और बाकी हैं, और इस 2 एग्जाम्पल को करने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे दोनों ही एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, क्लास 7 एंड 8 स्टूडेंट। सो एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। 2p - 1 इज इक्वल टू 23। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। यस, यू आर करेक्ट। यहाँ पर -1 कांटे को हटाएंगे तो 2p - 1, और दोनों ही साइड मुझे +1 करना पड़ेगा क्योंकि -1 तभी हटेगा। तो 2p - 1 +1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 23 + 1। उसके बाद 1 1 कैंसिल हो गया, तो 2p इज इक्वल टू 24 बचा। अब यहाँ p के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई जो है उसको डिवाइड हमें करना पड़ेगा ताकि 2 हट जाए। तो 2 को डिवाइड करेंगे दोनों ही साइड में, तो 2p/2 इज इक्वल 24/2, और 2 कैंसिल हो गया, तो p इज इक्वल टू 2 12 जा 24। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब p इज इक्वल टू 12 आ गया, तो यहाँ पर ये ही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज़, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अभी तक एग्जाम्पल नंबर 4 तक। उसके बाद आते हैं
लास्ट टाइप, ये लास्ट टाइप है जो कि आपके एक्सरसाइज में है। तो स्टार्ट करते हैं। 3p/4 इज इक्वल्स टू 6। 3p/4 इज इक्वल्स 6। यहाँ पर दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप 3/4 को एज ए मल्टीप्लाई मान सकते हो। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि 3/4 को आप अगर p में मल्टीप्लाई मानोगे तो आप इसको 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4? यस करेक्ट, 4/3। तो अगर दोनों ही किसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। यस या नो? और यहाँ पर हमें 1 ही तो लाना है स्टूडेंट। तो आप 3/4 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे किस में? दोनों ही साइड में। तो 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/3। तो ये पहला टाइप है, ये पहला इसका टाइप है सॉल्व करने का। दूसरा टाइप भी मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 3/4 p मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 4/3। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको लेना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा उस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तुरंत ले लीजिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कि नहीं? तो रेसिप्रोकल को आप जब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, एलएचएस में करोगे तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कैंसिल हो गया और 3 कैंसिल हो गया। तो p इज इक्वल टू कितना बचा? 6 मल्टीप्लाई 4/3 और 3 2 ज़ा 6 और 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4। तो 2 4 ज़ा 8। तो वैल्यू कितनी आ गई? p इज इक्वल टू 8 और 8 ही उस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये स्क्रीन पे आप देखिएगा कि स्क्रीन पे आपका क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, यहाँ पर डिवाइड वाले को हटा भी सकते हो और आप मल्टीप्लाई वाले को भी हटा सकते हो। तो मैं डिवाइड वाले को हटा देता हूँ। तो 4 को डिवाइड वाले को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में 4 लाना पड़ेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे 4 इन बोथ साइड। तो 3p/4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4। तो 4 4 कैंसिल और 6 4 जा उधर कितना हो गया? 24। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो हमें 3 डिवाइड में लाना पड़ेगा। दोनों साइड में 3 डिवाइड कर दो तो 3 जब डिवाइड हो जाएगा तो p इज इक्वल्स टू 8 बढ़ जाएगा और p इज इक्वल्स टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आई होप सबको क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट। इस ट्रिक से आपकी क्लास 8th आपकी एक्सरसाइज 4.2 जो मैं आपको क्लास 7th की दूंगा और एक्सरसाइज 2.1 कोई रोक नहीं सकता बिना सॉल्व के। आप सॉल्व कर लोगे 1 मिनट के अंदर और क्लास 7 4.2 आपकी मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।